मंच पर बैठे कांग्रेस पार्टी के विद्वजन और सभा में उपस्थित क्रांतिकारी कांग्रेस के साथी, जब तक इस देश में जननायक राहुल गांधी जी हैं और जब तक इस देश में जननायक राहुल गांधी जी के सच्चे सिपाही जिंदा हैं, इस देश के संविधान को कोई बालमाता नहीं कर सकता। आज जब हम बात करते हैं कि हमारे देश का संविधान खतरे में कैसे है, तो हमें कुछ बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। जब हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था पर बात करते हैं, कभी कुछ दिनों के बाद पहले का एक खबर है कि अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कम है, उन विद्यालयों को मर्ज करने का काम कर रहे हैं और जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उस विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि का काम कर रहे हैं। ऐसे जगह पर संविधान खतरे में आता है, तब कांग्रेस का सिपाही उठ करके अपनी आवाज बुलंद करता है। इस देश में सबको एक समान शिक्षा होनी चाहिए और सबको निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। इसका प्रावधान कांग्रेस ने किया था, आने वाले समय में फिर से कांग्रेस करेगी। जब हम बात करते हैं हमारे देश का संविधान खतरे में कैसे है, तो हमारे देश में जब रोजगार की स्थिति आती है, देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पिछले 50 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर किसी समय है तो आज की सरकार के समय है। इस समय देश का संविधान खतरे में पड़ जाता है। जिस समय हम देखते हैं हमारे देश के महापुरुषों का अपमान करने वाले लोग संसद भवन में रह जाते हैं और देश की सत्ता और देश का प्रशासन तंत्र एक भी एफआईआर उनके खिलाफ नहीं लिखता है, ऐसे समय में हमारे देश का संविधान खतरे में पड़ जाता है। जब हम बात करते हैं हमारे देश के लोकतंत्र की, एक तानाशाह 2014 के 24 के चुनाव में एक नारा दे रहा था कि 400 पार कराइए, हम आपके देश का संविधान बदल देंगे। तब हमारे देश का संविधान खतरे में था, लेकिन जननायक राहुल गांधी के सिपाहियों ने उनके इरादों पर, उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। और जननायक राहुल गांधी जी आज विपक्ष में भले बैठे हो, लेकिन अगर काम हो रहा है उन्हीं के नीतियों पर हो रहा है, चाहे जाति जनगणना का हो और चाहे कई सारे मुद्दे हैं जो जननायक राहुल गांधी जी ने सड़क पर उठाया था और आज संसद में पारित हो रहे हैं। हमारे देश के संविधान में लिखा है कि सबको समानता है, लेकिन आज हमारे देश में राजनीति जो हो गई है, वो राजनीति जाति के आधार पर बांटने का कार्य करने वाली ये सरकार है और धर्म के नाम पर बांटने वाली आज की ये सरकार है। हमारे देश में हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का जो काम किया गया, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम अगर किसी ने किया है तो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले जननायक राहुल गांधी जी ने किया है। हमारे देश का संविधान कांग्रेस के सिपाही जब तक जिंदा है, उनके रगों में जब तक खून है, इस देश के संविधान में बाल बांका नहीं हो सकता और संविधान में लिखित मूल्यों को, उद्देश्यों को और लक्ष्यों को कोई मिटा नहीं सकता है। आने वाले समय में इस देश में फिर से कांग्रेस सरकार आएगी और फिर से संविधान के मूल्यों को, आदर्शों को जमीन पर उतारने का काम किया जाएगा। आज के समय में युवाओं को जो मौका मिल रहा है, जननायक राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने युवाओं को पार्टी के साथ साथ हर स्तर पर मौका देने की बात कही है। एक परिवर्तन की लहर है, उस परिवर्तन की लहर को हर एक कांग्रेसी को स्वीकार करना है और जननायक राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना है। और हमारे बीच में यह भी बात रहे कि आने वाले समय में हमें कट्टर कांग्रेसी बनने की जरूरत है और जिस दिन हम कट्टर कांग्रेसी बन गए, हमारे देश की आजादी, हमारे देश का लोकतंत्र और हमारे देश के इस संविधान के साथ कोई बालबाका नहीं कर सकेगा। समय की अपनी सीमा है। इतने ही शब्दों में बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ 2 लाइनें कहूंगा। चल पड़े जब कदम सत्य के मार्ग पर, ये समझ तो उसी क्षण विदित हो गया। आओ सब मिलकर कुछ कर दे नया, आओ मिलकर कुछ कर दे नया। 2027 विधानसभा चुनाव करीब है, सब मिलकर के काम करें। जिला पंचायत चुनाव में युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हो और विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का जो भी